हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके क्लासेस। फ्रेंड्स, कल जो 1 जून 2024 को एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, आज हम उसके फर्स्ट पेपर की आंसर कीज बताने वाले हैं। ठीक है, तो गौर से देखिएगा। जो लोग गंभीरता से तैयारी करते हैं, जिन्होंने गंभीरता से तैयारी की है, उनके लिए ये पेपर आसान था, और जो बस दिखाने के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए तो सभी पेपर कठिन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन थे, हर एक प्रश्न 4 नंबर का था। इस तरह 200 अंकों का ये प्रश्न था। मेरे पास सेट ए उपलब्ध है और इसके आंसर की हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, आदिम जाति अनुसंधान और विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इसका आंसर है आपका भोपाल। ठीक है, ये जो बड़े बड़े संस्थान जो भी हैं वो ज्यादातर भोपाल में ही मिलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रदेश के जनजाति नायक डेलन शाह का जन्म स्थान वर्तमान में किस जिले में है? तो डेलन शाह की जो कर्म स्थली रही है वो रही है नरसिंहपुर, लेकिन ऐसा पता चला है कि इनका जो जन्म स्थान है वो छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है। तो इसका सही आंसर छिंदवाड़ा होना चाहिए। तीसरा प्रश्न था, भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव किस वर्ष रखा? ध्यान रखना, प्रश्न है प्रस्ताव किस वर्ष रखा। तो इसका सही जवाब है 1861। अभी मैं संक्षेप में सबकी आंसर कीज बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। डिटेल के लिए मैं कोई अगला वीडियो बनाऊंगा। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता के प्रतिशत वाले जिलों का अवरोही क्रम, यानी सबसे पहले जहां सबसे ज्यादा साक्षरता है, उसके बाद कम, उसके बाद कम, घटते क्रम में लिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जबलपुर, उससे कम इंदौर और उससे कम भोपाल। बाढ़ सागर परियोजना, बाढ़ सागर परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी है? तो बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर है। सोन नदी अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर जाती है। तो इस तरह ये जो परियोजना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। सोन नदी बिहार में पटना के पास में गंगा नदी में मिलती है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान ये पूछा गया है। विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है धारा 14 में, इस अधिनियम की धारा 14 में, और धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है जून 1995 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो वित्त वर्ष 1995-96। ठीक है, ध्यान रखना, आप लोग अपने मैच करते चलना। मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिधरी, धौला, धौली, जट्टा खदानें किस खनिज से संबंधित है? तो ये है आपकी मैग्नीज से संबंधित। मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? ये तो सभी जानते होंगे, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, क्योंकि यहाँ की जलवायु ओवरऑल गर्म जलवायु है, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नीति आयोग के एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक पाए हैं? तो इसका सही जवाब है बी, जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग और उत्पादन। तो इसका बी आंसर अपना चेक कर लेना। लमझेना जनजाति समाज में ये एक विवाह है, विवाह का प्रकार है। लमझेना, उठ विवाह, चढ़ विवाह, ये सब विवाह के प्रकार है। ठीक है, कई जनजाति में लमझेना देखने को मिलता है। किस जनजाति योद्धा को कविता लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार ने मृत्यु दंड की सजा दी थी? बड़ा ही रोचक प्रश्न है। शंकर शाह, ये शंकर शाह और रघुनाथ शाह पिता पुत्र की जोड़ी थी, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में जबलपुर में अपनी कार्यस्थली को बनाया था। शंकर शाह को तोप के आगे खड़ा करके तोप छोड़ा दिया गया था। कविता लिखने के आरोप में उन्होंने कविता लिखी थी, इसमें लिखा था कि हे माता मुझे शक्ति दो अंग्रेजों से लड़ने के लिए। इस तरह अंग्रेजों ने इनके षड्यंत्र का पता लगाया और इनको मृत्यु दंड की सजा दी थी।
मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 23-24 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता, इसका आंसर आपका होगा डी 652 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, चेक कर लेना। उपकरणों का एक नेटवर्क जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। ये घरों के उपकरणों में जो नेट से कनेक्ट करने के लिए ये तकनीक होती है जिसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी थिंग्स में इंटरनेट काम कैसे करता है। ठीक है, घरों के उपकरण जैसे वॉशिंग मशीन, फैन, एसी, ये सब चीजें इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट की जाती है, इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हुई तो इंदौर के सराफा बाजार में हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया था। किसके द्वारा? इसका जो सही आंसर मिला है वो है पुरुषोत्तम विजय। तो पुरुषोत्तम विजय आप चेक कर लेना। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, देखो मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त से रिलेटेड दो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रथम और वर्तमान के। तो ये प्रथम है एनवी लोहानी। प्रथम कौन है? एनवी लोहानी। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना अधिकार किस धारा के तहत किया गया है? बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला प्रश्न था, क्योंकि राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 के तहत किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन जो किया गया है वो धारा 15 के तहत किया गया है। तो बिल्कुल भी भूल मत जाना, याद रखना, इसका सही आंसर होगा सी, धारा 15। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य में ई गवर्नेंस की कौन सी परियोजना नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है, ध्यान रखना। परियोजना हो सकती है लेकिन अन्य राज्य में होगी। तो इसका आंसर होगा आपका लोकमित्र, क्योंकि लोकमित्र परियोजना तो है लेकिन ये मध्य प्रदेश में चालू नहीं है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में चलती है। कौन सी? लोकमित्र परियोजना। ठीक है, बाकी ज्ञानदूत अपने मध्य प्रदेश की धार में है। ई चालान सभी जगह स्मार्ट सिटीज में लागू है। ई चालान जनरेट होते हैं। ई उपार्जन किसानों से संबंधित एक ई गवर्नेंस की परियोजना। किस जनजाति के लोग स्वयं को गौड़ों का छोटा भाई मानते हैं? तो इसका जवाब है आपका बैगा। बैगा लोग गौड़ों का छोटा भाई मानते हैं स्वयं को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किस अधिनियम के किस वर्ष अधिनियमित किया गया? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? इसका सही जवाब है 1992। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी में क्या प्रगति हुई है? इसका सही जवाब है 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। ठीक है, जो अपने सिलेबस में था, तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ते रहना चाहिए। भारत की प्रथम महिला विधि सचिव कौन है? प्रथम महिला विधि सचिव, थोड़ा सा कठिन सवाल था, लोग इतना डीपली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा। तो आपने क्या लगाया है आप चेक कर लेना। महदजी सिंधिया और जयपुर के राजा माधव सिंह के मध्य ये लाल सोट का युद्ध कब हुआ था? लाल सोट का युद्ध, ये भी डीपली सवाल है लेकिन इतिहास के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है। ये जो युद्ध हुआ था वो 1787 ईस्वी में हुआ था, लाल सोट का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूलपानी क्षेत्र किस पारंपरिक तीर्थ यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है? सूलपानी क्षेत्र, तो ये है अपनी नर्मदा परिक्रमा से संबंधित। ठीक है, नर्मदा परिक्रमा। जिनको ये नहीं भी पता होगा वो ऐसे भी देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा इसमें ऑप्शन है, तो सिर्फ नर्मदा परिक्रमा है, तो यही लगाना, क्योंकि फर्स्ट पेपर मध्य प्रदेश से संबंधित है। एफपीजीए एकीकृत सर्किट है। एफपीजीए का फुल फॉर्म क्या है? एफपीजीए का फुल फॉर्म है
field programmable gate arrays। अगला प्रश्न है सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहां से होती है। ये ताप विद्युत केंद्र के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। कब किसकी स्थापना हुई, कहां से कोयला मिलता है, कहां कौन सा चालू है, कौन सा बंद है, कहां से कहां सप्लाई होती है इसकी ऊर्जा की, ये सब पूछे जाते हैं। तो सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति होती है पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र से। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गौड़ राजा संग्राम शाह द्वारा लिखित ग्रंथ है रस रत्न माला। ये एक साहित्य में भी रुचि रखते थे संग्राम शाह, इनको अमरदास भी कहा जाता था। तो संग्राम शाह ने ग्रंथ लिखा है रस रत्न माला जो संगीत से संबंधित है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं, बच्चों वाला प्रश्न है। बी 11। मध्य प्रदेश शासन के मेरा बजट 25-26 के अनुसार वर्ष 47 तक मध्य प्रदेश सरकार कौन सा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की आकांक्षा रखती है। तो इसका सही जवाब है 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। ठीक है, 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की होगी 2047 तक, ऐसा लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है। बरुआ परंपरागत पदवी किस जनजाति से संबंधित है। तो ये बरुआ जो पदवी है, ये जो आंसर मिला है ये है कमार जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ हुई, 2013 में। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न है खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने किया है। तो चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया है। चेक कर लीजिए आपने क्या लगा है इसका आंसर। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ध्यान रखना, नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर होगा इंदौर। मध्य प्रदेश का मैप बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए आप, मध्य प्रदेश की परीक्षाएं दे रहे हैं तो। ठीक है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस जिले से आरंभ हुई है। तो इसका आंसर है देवास। ये 2024 में भी एमपीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था, तो पिछले पेपर आप लोग लगाया कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा HTTPS। पहले चलता था HTTP, अब और भी सुरक्षित जो साइट है वो HTTPS, इसका उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता, ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है। वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस, यूनिक्स, लाइनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये किस पर काम करते थे, कमांड आधारित इंटरफेस पर। ये पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कमांड पर चलते थे। जो अभी जो करंट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो GUI इंटरफेस से संचालित होते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ा करो, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, कई लोगों ने डिंडोरी लगाया है, लेकिन डिंडोरी कब आता है, जब इसका आंसर ऐसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ है, तब आएगा डिंडोरी। अगर पूछा जाए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो इसका जवाब होगा रीवा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 19 लाख से अधिक लोग ग्रामीण जनसंख्या है रीवा जिले में, बाकी जिलों की इससे कम है। तो दिए गए ऑप्शन में रीवा आंसर सही। मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति नवदा टोली, ठीक है, जाना पहचाना नाम है, सभी इतिहास की किताबों में जब मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं तो ये मिल जाता है देखने को। तो ये किसने उत्खनन कराया, यहाँ पर HD साकलिया ने। बीजागढ़ की पहाड़ियां, ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है लोगों को। बीजागढ़ की पहाड़ियां कहाँ पर हैं, ये है सतपुड़ा के पश्चिमी भाग में। कहाँ है, सतपुड़ा के
पश्चिमी भाग में। पूर्वी भाग में मैकाल पर्वत श्रेणी है जहां अमरकंटक है, धूपगढ़ पहाड़ी मिलेगी। विजयगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? पश्चिमी क्षेत्रों में। पंचायतों से संबंधित प्रावधान 73वें संविधान संशोधन में मिलता है, ठीक है। और नगरीय निकाय से संबंधित कहाँ है? 74वां संविधान संशोधन। बहुत अच्छे से पढ़ा होगा सभी ने। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न आ गया कि जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे निर्वाचन आयोग से 2 प्रश्न आ गए, तो इसका जवाब है मनोज श्रीवास्तव। मनोज श्रीवास्तव। चेक करना आपने क्या लगाया है। स्पोर्ट्स, पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? जिनकी स्पोर्ट्स में रुचि है उन्होंने मैच देखा होगा, नहीं देखा होगा तो पढ़ा भी होगा, वो जरूर सही लगा पाएंगे। सही आंसर है स्पेन, ठीक है। ये 2-1 के गोल से स्पेन को हराया था, जिसमें दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान ने किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न लग सकता है। वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान जो पुरस्कार दिया गया है वो श्री बुधपाल सिंह ठाकुर को, ठीक है। ये लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसमें से जो लेखक हैं वो बुधपाल सिंह ठाकुर, ठीक है। ये पॉलिटिशियन है और ये एक साइंटिस्ट हैं। बुधपाल सिंह ठाकुर एक लेखक। मई 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव, करंट अफेयर्स, देखो बिल्कुल नया प्रश्न है मई 2025 का। तो ये चेंज मेकर कॉन्क्लेव हुई है इंदौर शहर में। पिथौरा चित्रकला का संबंध, ये कई बार पूछा गया है पिछली कई परीक्षाओं में। पिथौरा चित्रकला तो ये भील चित्रकला है, ठीक है। इसकी भूरी बाई को पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था कुछ साल पहले। धार राज्य की स्थापना, धार राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है उदाजी पवार। तो उदाजी पवार ने धार राज्य की स्थापना 1729 ईस्वी में की थी, ठीक है। इसमें आप राजा भोज को मत ढूंढना, क्योंकि राजा भोज बहुत पहले के हैं, ये आधुनिक काल की बात की गई है इसमें। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा है कि ये रियासत इतनी समृद्धशाली थी कि प्रजा लगान अदायगी में स्वर्ण मुद्राएं और हाथी देती थी? तो इसका सही जवाब होगा गोंडवाना, ठीक है। अबुल फजल किसके दरबारी कवि थे? अकबर के। और अकबर ने गोंडवाना की रानी दुर्गावती पर हमला करवाया था। कौन आया था? आशफ खां। आशफ खां के नेतृत्व में दुर्गावती पर हमला किया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है साउथ कोरिया की हांगकांग को। किसको दिया गया है? हांगकांग को दिया गया है। मनुआ भान टेकरी, ये बहुत ही अच्छा धार्मिक और पर्यटन स्थल है मनुआ भान टेकरी, और ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है ये? भोपाल में स्थित है। तो इस तरह हमने सभी 50 प्रश्न देख लिए हैं। आप अपने मैच करना आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। एक डिस्क्लेमर मैं बता देता हूं कि जब एमपीपीएससी अपनी आंसर की जारी करेगी तो 1-2 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, फिर से एक बार मैच करना। फिलहाल मैं बता दूं कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए पेपर का स्टैंडर्ड सरल था, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो सभी कठिन होते हैं। तो इस प्रकार अगर आपके इस पेपर में 35-40 के लगभग प्रश्न सही है तो आपका अच्छा पेपर गया, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका सब्जेक्ट का पेपर कैसा जाएगा उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।